दोस्तों नमस्कार। स्माइल विथ योगा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सब जान रहे हैं, सीजी सेट में भी योग विषय जुड़ चुका है। आज मैंने इसका 11 बजे लाइव क्लास में इनके सिलेबस के बारे में बताया है, जिसका अच्छा रिस्पांस आप सब लोगों ने दिया। इसलिए मैं आप सबको लोग के लिए मॉक टेस्ट लेकर आ रही हूँ। ये मैं प्रश्न पढ़ते जाऊंगी, संग संग उत्तर भी बताते जाऊंगी। आप लोग में से कितने लोगों को इनका सही उत्तर पता था, मुझे कमेंट में प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, योगा चित्त वृत्ति निरोधा किस ग्रंथ में वर्णित है? हठ योग प्रदीपिका, योग सूत्र, भगवत गीता, घेरन संहिता। सही उत्तर है योग सूत्र। दूसरा प्रश्न है, अष्टांग योग में पहला अंग कौन सा है? नियम, आसन, यम, प्राणायाम। सही उत्तर है यम। तीसरा प्रश्न है, कौन सा यम है? शौच, संतोष, स्वाध्याय, अहिंसा। सही अर्थ है अहिंसा। पतंजलि के अनुसार नियमों की संख्या कितनी है? उत्तर दिया हुआ है 3, 5, 8, 10। सही उत्तर है 5। निम्न में से कौन सा नियम है? अस्तेय, परिग्रह, संतोष, ब्रह्मचर्य। सही उत्तर है संतोष। अष्टांग योग का तीसरा अंग कौन सा है? प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार, धारणा। सही उत्तर है आसन। प्रश्न 7, प्राणायाम का संबंध मुख्य रूप से किससे है? शरीर की मांसपेशियों से, श्वास प्राण के नियमन से, केवल ध्यान से, केवल आहार से। सही उत्तर है श्वास प्राण के नियमन से। उत्तर 8, अष्टांग योग में प्रत्याहार के बाद कौन सा अंग आता है? सही उत्तर है ध्यान, सॉरी, इसमें दिया है ऑप्शन ध्यान, समाधि, धारणा, आसन। सही उत्तर है धारणा। प्रश्न 9, धारणा का मुख्य अर्थ क्या है? इंद्रियों का को विषयों से हटाना, चित्त को एक स्थान स्थिर निश्चित करना, श्वास को रोकना, शरीर को मोड़ना। सही उत्तर है चित्त को एक स्थान विषय पर स्थिर करना। प्रश्न 10 है, धारणा के बाद अष्टांग योग में कौन सा अंग आता है? ध्यान, समाधि, प्राणायाम, प्रत्याहार। सही उत्तर है ध्यान। प्रश्न 11, क्लेश की संख्या पतंजलि योग दर्शन में कितनी मानी गई है? 3, 4, 5, 8। सही उत्तर है 5। निम्न में से कौन सा क्लेश है? सही उत्तर है, सॉरी, सही ऑप्शन दिया है विवेक, अविद्या, समाधि, संतोष। सही उत्तर है अविद्या। प्रश्न 13, हठ योग प्रदीपिका के रचयिता कौन किसे माना जाता है? पतंजलि, स्वामी स्वात्माराम, घेरन, व्यास। सही उत्तर है स्वामी स्वात्माराम। हठ योग प्रदीपिका मुख्यतः किस परंपरा से संबंधित है? हठ योग, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, मीमांसा। सही उत्तर है हठ योग। घेरन संहिता में योग के कितने अंग बताए गए हैं? 5, 6, 7, 8। सही उत्तर है 7। इसे सप्तांग योग भी कहते हैं। सूर्य नमस्कार में सामान्यतः कितनी अवस्थाएं, स्थितियां मानी जाती है? 8, 10, 12, 14। सही उत्तर है 12। इसमें 12 मंत्र, 12 आसनों की व्याख्या की गई है। प्रश्न नंबर 17 है, नाड़ी शोधन प्राणायाम में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? केवल दाया नासा छिद्र, केवल बाया नासा छिद्र, दोनों नासा छिद्रों का, केवल मुख से श्वास का। सही उत्तर है दोनों नासा छिद्रों का क्रमिक प्रयोग किया जाता है। इसकी अलग अलग नाड़ी शोधन की प्रक्रियाएं होती है। दाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, बाएं से लेना, बाएं से छोड़ना। दूसरी प्रक्रिया होती है दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना, बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना। तीसरी प्रक्रिया होती है कुंभक लगा के दाएं से लिए कुंभक लगाना है, फिर बाएं से छोड़िए, फिर कुंभक लगाना, लेना छोड़ना काउंटिंग करके इसको किया जाता है। 18 नंबर पे दिया हुआ है, सत्व रजस और तमस किस सिद्धांत से संबंधित है? सही उत्तर है त्रिगुण सिद्धांत, पंचकोश सिद्धांत, अष्टांग योग, षटकर्म। सही उत्तर दिया है त्रिगुण सिद्धांत, सॉरी ना। प्रश्न नंबर 19, पंचकोश सिद्धांत मुख्यतः किस उपनिषद से संबंधित है? इसके ऑप्शन दिया हुआ है ईश उपनिषद, तैत्रीय उपनिषद, कंठ उपनिषद, केन उपनिषद। सही उत्तर है तैत्रीय उपनिषद। यहाँ प्रश्न बहुत बार रिपीट हो चुका है और अक्सर इसे सीजी नेट में भी, सॉरी नेट, यूजीसी नेट में भी इसका पूछा जाता है। पतंजलि योग सूत्र में अभ्यास और वैराग्य किससे संबंधित है? चित्त वृत्ति निरोध के उपाय, केवल आसन, केवल प्राणायाम, केवल यम नियम।
सही उत्तर है चित्त वृत्ति निरोध के उपाय। इस तरह से आप 20, मैंने मॉक टेस्ट के लिए 20 प्रश्न निकाल के आप लोग को बताए हैं। इसमें से कितने को आप लोग जान रहे थे, कितने को नहीं जान रहे थे, कितना उत्तर दिया, या इनमें से किसी और की आप लोग को जो जानकारी चाहिए कृपया मुझे वो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएंगे, है ना। और अगर इसमें कुछ है, अगर हमारा अभी डेली लाइव क्लास चलेगा 7:30 बजे, 7:30 बजे, उसके बाद मॉक टेस्ट डेली अपलोड होगा 12:30 बजे करीब, 12:30-1 बजे करीब। तो आप लोग सब रेडी रहिएगा सीजी सेट एग्ज़ाम के लिए। आप सबको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करते रहिए, योग करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हरिओम सभी को।